हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटोरिकल क्वेश्चन की। लिटरेचर में रिटोरिकल क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ध्यान रखिएगा, रिटोरिकल क्वेश्चन को लेकर पोइम्स में काफ़ी कुछ हम लोगों को देखने को भी मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कई अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो टाइप होता है, जिसका आंसर केवल आप यस या नो में दे सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देने के लिए आपको पूरा जो सेंटेंस है वो यूज़ करना पड़ता है उसको समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक टैग क्वेश्चन और होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन की जो सीरीज है उनमें एक नंबर रिटोरिकल क्वेश्चन का भी आता है। देखो बच्चों, होता क्या है रिटोरिकल क्वेश्चन में, इसका एक सबसे पॉजिटिव क्या होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, स्पेशली जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिटोरिकल क्वेश्चन है उसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि वी कैन से दैट रिटोरिकल क्वेश्चन इज जस्ट यूज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, कि पोइम्स के अंदर पोइटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, अपनी जो बात है उसे एम्फेसिस करने के लिए, बहुत एक प्रभावशाली बनाने के लिए, स्ट्राइकिंग बनाने के लिए हम लोग रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सामने आप लोगों को एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप देखिएगा कि रिटोरिकल क्वेश्चन इज यूज्ड जस्ट फॉर इफेक्ट, कि रिटोरिकल क्वेश्चन का जो यूज है केवल इफेक्ट पैदा करने के लिए किया जाता है पोइम्स के अंदर। या हमें कहते हैं कि टू ले एम्फेसिस ऑन सम पॉइंट डिस्कस्ड व्हेन नो रियल आंसर इज एक्सपेक्टेड, कि आपने किसी से क्वेश्चन किया और आपको पूरा ये यकीन है कि कोई जो परफेक्ट जो उसका आंसर है वो आपको नहीं मिलेगा, तो वहां पर आप जो डिस्कशन कर रहे होते हैं उसके लिए रिटोरिकल क्वेश्चन यूज किया जाता है अंग्रेजी साहित्य के अंदर। ठीक है, या हम ये कह दें शॉर्ट में हम एक चीज और देख सकते हैं परिभाषा, कि द रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू ऑब्टेन सॉरी एनी आंसर बट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, कि रिटोरिकल क्वेश्चन किसी सामने वाले व्यक्ति से आंसर पूछने के लिए, या हम ये कहते हैं कि आंसर की उम्मीद रखकर हम लोग एक क्वेश्चन नहीं करते हैं, आंसर नहीं मिलता है, केवल एक एम्फेसिस करने के लिए क्या होता है रिटोरिकल जो क्वेश्चन है वो किया जाता है। और वो कैसे करते हैं वो हम लोग जो एग्जांपल उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आपको सिंपली यहाँ याद रखनी है, रिटोरिकल क्वेश्चन करते वक्त आपको एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी व्यक्ति से पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपने जो कुछ भी पूछा उसका पॉजिटिव आंसर आपको मिले, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है उससे नेगेटिव। समझ लो, अगर आपको पॉजिटिव आंसर करना है, आपको पूरी उम्मीद है कि भाई हाँ ये चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति मुझे पॉजिटिव आंसर दे मेरे क्वेश्चन का, तो आप उससे क्वेश्चन नेगेटिव कर लीजिए। और आपको ही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का नेगेटिव आंसर दे, कि आप उसका आंसर नो में सुनना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन कैसा करें, पॉजिटिव करें। समझ रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो नेगेटिव क्वेश्चन करना है, नेगेटिव आंसर चाहिए तो पॉजिटिव क्वेश्चन करना है। लाइक देखिए आप सामने, जैसे कि एग्जांपल लिखा हमने, एग्जांपल है कि हु डजंट नो सचिन, हियर सचिन इज रिप्रेजेंट सचिन, आपका खिलाड़ी फेमस तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के लिए यहां हम लोगों ने यूज किया है। आपने किसी से क्वेश्चन किया कि हु डजंट नो सचिन, कि सचिन को कौन नहीं जानता, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि एवरीबडी नोज सचिन, कि हर व्यक्ति सचिन को जानता है। एवरीबडी नोज सचिन, कि सचिन तेंदुलकर को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, या आप उससे आंसर कहलवाना चाह रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन कैसे किया, नेगेटिव। आपने पूछा कि भाई कि क्या तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते हो क्या, वो व्यक्ति आंसर क्या देगा कि यस बिल्कुल आई नो, कि मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं उसको। तो आपने उससे पॉजिटिव आंसर निकलवाने के लिए आपने क्या क्वेश्चन किया, नेगेटिव। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि यू पॉइजन अस, इफ यू पॉइजन अस, कि यदि आप हमें पॉइजन करते हैं, पॉइजन देते हैं, जहर देते हैं,
डू वी नॉट डाई, तो क्या हम नहीं मरेंगे? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अगर हमें पॉइजन देंगे तो हम मर जाएंगे। तो आपने उससे पूछना क्या चाहा है? आपने पॉजिटिव आंसर प्राप्त करना चाहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसा किया आपने? नेगेटिव, कि इफ़ यू पॉइजन अस, कि यदि आप हमें जहर देते हैं, डू वी नॉट डाई, तो क्या हम मरते नहीं क्या? तो मरेंगे, श्योर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा एग्जाम्पल बनता है, जैसे हमने कहा कि इफ़ यू, एक वर्ड आता है किसी में, प्रिक। प्रिक, कोई नुकीली चीज़ क्या करना? चुभना। आपकी बॉडी में कोई नुकीली चीज़, कील है, सुई है, पिन है, पेंसिल, कुछ भी चीज़। आपने कहा कि इफ़ यू प्रिक अस, कि यदि आप हमें कुछ चुभोते हैं, डू वी नॉट ब्लीड, तो क्या हमें रक्त नहीं बहेगा क्या? कि इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, कि क्या आप हमें कुछ चुभाते हैं, कुछ चुभोते हैं, तो क्या हमें रक्त नहीं निकलेगा क्या? इट मीन्स, कहने क्या चाह रहे हैं आप कि भाई आप अगर हमें कोई चीज़ चुभाएंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा, वहाँ से खून निकलेगा। तो आपने वही बात, आपको पॉजिटिव आपने कहा कि भाई क्या तू चुभाएगा मुझे ये चीज़, तो क्या मेरे खून नहीं निकलेगा क्या? तो सामने वाले व्यक्ति क्या कहेगा कि ऑब्वियसली निकलेगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आपने पॉजिटिव आंसर प्राप्त करना था, आपने नेगेटिव क्वेश्चन किया। अब देखिए बच्चों, अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही गजब का एग्जाम्पल, जो कॉलेज के बच्चे हैं, मोस्टली जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो शायद इस सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से परिचित हो। जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको पढ़ना है, और फाइनल ईयर के बच्चों ने तो पढ़ाई है। आप ध्यान रखना, एक शैली, पीबी शैली, बहुत ही फेमस पोएट इंग्लिश लिटरेचर का, उसने एक पोएम लिखी है, ऑड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के ऊपर एक ऑड लिखा है उसने। बच्चों, ऑड क्या होता है? ऑड के लिए भी हम लोग एक वीडियो हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑड भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑड है, एलेजी है, या बैलड है, बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स है, एक एक हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि एक पोएम लिखी गई है पीबी शैली के द्वारा, ऑड टू द वेस्ट विंड। ऑड टू द वेस्ट विंड में 14 लाइन्स के 5 स्टेंजाज है, मतलब 14 लाइन्स, 14 पंक्तियों के 5 स्टेंजा है। तो पांचवा जो स्टेंजा है, उस पांचवें स्टेंजा के लास्ट में क्वेश्चन करता है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन। एक आम जो जनता है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, उनसे शैली एक क्वेश्चन वहाँ पर करता है। जो लोग दुखी हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं अपने जीवन से, बहुत ज़्यादा सफरिंग वो लोग देख रहे हैं, पेन में हैं, बहुत कष्ट में हैं, जीवन में प्रसन्नताएं नहीं है, प्यार नहीं है, नेचर लविंग लोग खत्म हो गए हैं, एक अध्यात्मवाद की तरफ लोगों की रुचि खत्म हो गई है, स्पिरिचुअलिटी नष्ट हो चुकी है, या हमें कहते हैं कि लोग मैटेरियलिस्टिक हो गया है, मैटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, मनुष्य भौतिकवाद की तरफ जा रहा है, पैसा कमाना, खाना, खर्च करना, सो जाना, केवल इसी में मनुष्य की दिनचर्या जा रही है। उस मनुष्य को कवि जो है यहाँ प्रीच कर रहा है, ये उपदेश दे रहा है, और वो कहना चाह रहा है अपने सेंटेंस से कि भाई इफ विंटर कम्स, कि यह सर्दियाँ आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या वसंत दूर है क्या? कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि विंटर के बाद में क्या आता है? स्प्रिंग। विंटर इज फॉलोड बाय स्प्रिंग। यहाँ ये होता है कि विंटर जो है ना, वो मनुष्य के जीवन में दुखों का, ग्रीफ, सोरो, सफरिंग का सिंबल है, जबकि स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, प्रसन्नताओं का, खुशियों का सिंबल है। तो कवि कहना ये चाह रहा है सॉरी, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि अगर सर्दियाँ आई है तो वसंत भी दूर नहीं है। कहना क्या चाह रहा है कि इफ ग्रीफ, कि अगर जीवन में दुख आए हैं तो क्या प्रसन्नताएं दूर है क्या? इसका मतलब दुख आए हैं तो पीछे पीछे प्रसन्नताएं भी वेट कर रही है, खुशियां भी आने वाली है, चाहे कम समय की हो। तो कहना वही चाह रहा है, वो रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है कि भाई अगर जीवन में दुख आए हैं तो क्या खुशियां दूर है क्या? कहने क्या चाह रहा है? नहीं, खुशियां दूर नहीं है। तो कहना वो यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई आपको अगर पॉजिटिव बात कर रही है तो आप नेगेटिव क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे हमने ये नेगेटिव बात कर रही है, यहाँ पर कहा उसने आर यू क्रेजी। आपने किसी से पूछा कि आर यू क्रेजी, कि क्या तुम पागल हो? क्रेजी मीन्स सन की भी होता है, सन की किस्म का व्यक्ति, कि क्या तुम पागल हो, सन की हो, क्रेजी हो क्या आप? तो वो क्या जवाब देगा आपको? ये थोड़ी बोलेगा हाँ नहीं मैं पागल हूँ। क्या जवाब देगा कि नो आई एम नॉट क्रेजी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपने उससे पूछा आर यू क्रेजी, तो उसका जवाब क्या होगा? आपने पॉजिटिव क्वेश्चन किया ना, यहाँ पर जवाब क्या देगा वो आदमी सामने वाला? कि नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, कि भाई नो आई एम नॉट। ठीक है,
तो ध्यान रखना है आपको, सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक पोएम चलती है फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर में, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है, वो अपने फ्रेंड को क्या नाम से वो पोएम डेडिकेट करता है कि शैल आई कंपेयर दी। वो अपने फ्रेंड के लिए कह रहा है कि शैल आई कंपेयर दी, कि भाई क्या मैं आपका कंपैरिजन, अपने फ्रेंड से कह रहा है मरने के बाद में, उसके ऊपर एक कविता लिख रहा है वो कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। ये फर्स्ट लाइन उस पोएम की विलियम शेक्सपियर के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से वो कविता लिखी गई है। वो पूछता है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि क्या मैं तुम्हारा कंपैरिजन समर्स डे, गर्मी के किसी दिन से कर सकता हूँ क्या। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि नहीं, वो अपने फ्रेंड का कंपैरिजन गर्मी के दिनों से नहीं करना चाहता है, क्योंकि गर्मी के दिन बहुत क्या होते हैं, परेशान कर देने वाले होते हैं, जबकि उसका जो मित्र का स्वभाव तो बहुत माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है। तो कहना क्या चाह रहा है कि भाई नहीं, मैं तुम्हारा कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन कैसा किया उसने, पॉजिटिव, कि शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं कर सकता हूँ क्या तुलना। कहना क्या चाह रहा है इनडायरेक्टली कि नहीं कर सकता। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि रिटोरिकल क्वेश्चन वह क्वेश्चन का एक तरीका होता है जब आप किसी व्यक्ति से पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उससे नेगेटिव क्वेश्चन कीजिए, और नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिए। ये आपका क्या होता है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। और आगे की जो वीडियोस है रेगुलर आप लोगों को इसी तरह से और जो भी नॉलेजेबल चीज़ होगी आपको दी जाएगी। लिटरेरी टर्म्स को लेकर लगातार वीडियोस डलते रहेंगे। तो जिस बच्चे ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है वो इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ आप क्या कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और लिटरेरी टर्म या किसी और टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।